आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग इसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे रेगुलेट होता है, क्या कर सकते हैं हम उसको रेगुलेट करने के लिए। उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं इन डिटेल। But before that, hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I also teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. तो अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स जो कि आपको मुझसे कांटेक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लाइक यार मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको मेरी डिटेल्स मिल जाती हैं, फिर भी पता नहीं लोग क्यों कमेंट करते हैं कि हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें। भाई किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको खोल के नेचुरल इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल के देखें कि उसमें क्या है, क्योंकि यूजुअली वहाँ पे जितने भी कोचेज़ होते हैं उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप बिना देखे ही कमेंट कर रहे हो कि हम आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो यार मैं क्या ही बोलूँ। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल। ठीक है। नर्वस सिस्टम इरेगुलेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। देखो, नर्वस सिस्टम इरेगुलेशन का मतलब होता है आप कोई काम करना तो चाह रहे हो, बट आपकी बॉडी वो काम करने का आपको साथ नहीं दे रही है। बेसिकली इसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम इरेगुलेशन। नर्वस सिस्टम इरेगुलेशन का एक बहुत बड़ा साइन ये भी होता है कि आप 24 घंटा एंग्जाइटी में हो, 24 घंटा आप स्ट्रेस में हो, आप कोई भी काम कर रहे हो बट आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग भी एक बहुत बड़ा साइन होता है ऑफ नर्वस सिस्टम इरेगुलेशन। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव नर्वस सिस्टम इरेगुलेशन, बट इट इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू कम आउट ऑफ। ठीक है। सबने ना बहुत ज़्यादा ये ऐसे हवा बनाया हुआ है कि नर्वस सिस्टम इरेगुलेट है तो आप नहीं कर सकते कुछ भी, नहीं कर सकते कुछ भी। हाँ, नर्वस सिस्टम इरेगुलेट होता है तो आपको दिक्कत होती है कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि आप जिस चीज़ को अफर्म करना चाह रहे हो आप वो कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी साथ ही नहीं दे रही है। जैसे ही आप अफर्म करने की कोशिश कर रहे हो आपको एंग्जाइटी हो जा रही है, जैसे ही आप परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं यार ये सब झूठ है एंड फलाना फलाना। ठीक है। यू आर नॉट गुड इनफ, इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरे काम का नहीं है, या फिर मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, या फिर वो कभी भी मेरी रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हो सकता जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। नर्वस सिस्टम को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि देखो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम से मैनिफेस्ट की हैं। ठीक है। बट उनका रिज़ल्ट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप कोई भी चीज़ इरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम से मैनिफेस्ट करते हो तो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट तो कर लेते हो, बट आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि एंग्जाइटी और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक डिज़ायर से रिलेटेड है। इट इज़ डीप रूटेड इन योर इंटरनल वर्ल्ड। ठीक है। अगर आपका नर्वस सिस्टम इरेगुलेटेड है तो आप कोई ना कोई चीज़ डिज़ायर मैनिफेस्ट होने के बाद भी ढूंढ ही लोगे जो आपको स्ट्रेस देगी, एंग्जाइटी देगी। ठीक है। आप कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे इन योर लाइफ। ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है एंड आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस थिंग ओनली बहुत टाइम से, क्योंकि आई वॉन्ट टू फील जेन्युइनली हैप्पी ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते हो, आप ये क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते हो। बिकॉज मैनिफेस्टिंग सब्सक्राइबर्स, मुझे पता है मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स अपने मैनिफेस्ट किए हैं। आई नो कि वो आपको एक दिन की खुशी देती है, 2 दिन की खुशी देती है, बट इट कैन नॉट गिव यू द हैप्पीनेस फॉर योर होल लाइफ। हाँ, एक आपको ये चीज़ फील होती है कि आई हैव डन समथिंग, बट वो चीज़ फील करने के लिए यू डोंट नीड अ लार्ज नंबर अटैच्ड टू योर नेम। हाँ, अच्छा होगा कि आपके नाम के साथ एक लार्ज नंबर अटैच्ड होगा, बट आप काम करते जाओगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ हो ही जानी है एक ना एक दिन। बट योर मेजर गोल इन लाइफ शुड बी टू बी हैप्पी इंटरनली। यू शुड फील फुलफिल्ड इंटरनली। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं यार कोई भी काम कर रहा हूँ बट मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे पास जब गाड़ी होगी तो हम खुश फील करेंगे, हमारे पास जब ये होगा तो हम खुश फील करेंगे। इट इज़ द बिगेस्ट लाई, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ द बिगेस्ट लाई।
क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगता था कि यार जब मैं अपने अकॉर्डिंग सब कर रही होंगी तब मुझे अच्छा फ़ील होगा, या फिर जब मैं अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन फॉलो कर रही होंगी, जब मुझे अपने अकॉर्डिंग मैं काम कर रही होंगी, 9 to 5 नहीं कर रही होंगी, तब मुझे अच्छा फ़ील होगा। हाँ, अच्छा फ़ील होता है, देयर आर मोमेंट्स व्हेन आई फील जेन्युइनली ग्रेटफुल, बट देर आर टाइम्स व्हेन आई जेन्युइनली फील कि यार समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ, समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ, और वो समथिंग है इंटरनल पीस। Nothing in this world can give you happiness if you are not internally happy, if you are not internally fulfilled. And that is why nervous system regulation is very important, क्योंकि अगर आपका nervous system irregulated है तो आप stress feel करोगे, आप anxiety में रहोगे 24 घंटा, ठीक है। आप कभी भी खुश नहीं फील कर पाओगे। आपको अगर आपका एसपी आपको मिल भी जाएगा ना, तो भी यू विल फील एंड यू विल फाइंड सम वेज इन विच आप उससे लड़ोगे, आप अपनी जॉब को कोसोगे। जो जो जॉब आपको चाहिए ना, आप उस जॉब में भी, उस जॉब को मैनिफेस्ट करके भी आप उसमें कमियां निकाल लोगे, बिकॉज यू आर नॉट इंटरनली रेगुलेटेड, ठीक है। तो इसीलिए जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो वो चीज़ एक रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम से मैनिफेस्ट करो, ना कि एक इरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम से। हाँ, आप इरेगुलेटेड से भी मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है, बट उसका रिजल्ट ये होगा कि आप वो चीज़ मिलने के बाद भी यू विल फील डिससेटिस्फाइड समवेयर इन योर माइंड, ठीक है। अगर आपको वही चीज़ मिल गई है आपकी लाइफ में एंड इफ़ यू आर नॉट डिससेटिस्फाइड, गुड, दैट मीन्स योर नर्वस सिस्टम इज़ रेगुलेटेड। बहुत छोटे छोटे साइंस होते हैं दैट योर नर्वस सिस्टम इज़ इरेगुलेटेड। पहला तो यही है कि यू आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड, यू आर ऑलवेज एंग्शियस। बहुत सारे लोगों को हेल्थ एंग्जाइटी होती है, दे कॉन्स्टेंटली फील कि उनको कुछ हो जाएगा, उनको कोई बीमारी हो जाएगी बड़ी बड़ी, ठीक है। उनको लगता है कि उनके घर वालों को कुछ हो जाएगा। आई हैव डेल्ट विद दिस, ठीक है, आई एम समवन हु हैज़ डेल्ट विद दिस। आई ऑल्सो समटाइम्स डील विद इट। अभी भी कभी भी ऐसा मतलब हो जाता है मुझे। अब जैसे कि नॉट लास्ट फैब, मतलब अभी ये जो फैब गया है इस साल का, आई वॉज़ वेरी 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 स्ट्रेस्ड अबाउट माई पेरेंट्स हेल्थ। और मतलब इतना स्ट्रेस्ड कि मतलब आई वुड क्राई फॉर द होल नाइट, ये सोच सोच के कि समथिंग वुड हैपन, क्या होगा मेरा, फलाना फलाना, मतलब समझ रहे हो। यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग जो कि आपको स्ट्रेस करेगा इफ़ यू आर नॉट इंटरनली रेगुलेटेड। अब इसका सल्यूशन क्या है? देखो, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन का मतलब है, देखो नर्वस सिस्टम जब आपको इरेगुलेटेड होता है ना, इसका मतलब है आप स्ट्रेस में हो, ठीक है। और स्ट्रेस का ऑपोजिट क्या होता है? काम, राइट। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जो आपको काम करे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू, इसीलिए बहुत सारे जो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन वाली टेक्निक्स होती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, ठीक है, और एक्सपेंडेड ब्रीदिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ब्रीदिंग अगर आपकी सही है ना, तो आप अपना नर्वस सिस्टम बैठे बैठे ही रेगुलेट कर लोगे। सबसे बड़ा साइन जब आप स्ट्रेस्ड में होते हो या फिर जब आप एंग्जाइटी में हो, तो सबसे बड़ा पहला साइन क्या होता है? योर ब्रीदिंग गेट्स शॉर्टर। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सांस नहीं आ रही है, ठीक है। यू फील इट इन योर चेस्ट, यू फील इट इन योर बॉडी, यू समटाइम्स फील इट इन योर स्टमक, यू फील समवेयर इन योर बॉडी। एंग्जाइटी कहीं ना कहीं आपको बॉडी में फील होती है। दैट्स वाई आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको चक्रा मेडिटेशंस करने चाहिए। पहले पता है, जब मैंने मैंने रोबोटिक एफर्मेशंस वगैरह और लॉ ऑफ अजम्पशन का मुझे पता लगा था, तब मुझे इन सब का सिग्निफिकेंस नहीं पता था। दैट्स वाई जब आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे ना, उसमें यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ जहाँ पे मैं मतलब डिस्कार्ड कर रही हूँ ये सब चीज़ें कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, वाइब्रेशन कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, वो नहीं कुछ होता, बिकॉज आई वॉज अनइन्फॉर्म्ड, ठीक है। आई डिड नॉट हैव द नॉलेज उस टाइम पे जितना मुझे अब है। आई डिड नॉट हैव द एक्सपीरियंस विद लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, एंड दैट्स वाई मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई एंड टेस्ट की हैं। यू नेम इट, आई हैव ट्राइड इट। इसीलिए आई कैन टेल यू कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी फुलफिल्ड लाइफ। बॉक्स ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉक्स ब्रीदिंग करने से आपके नर्वस सिस्टम को शॉक लगता है। अब वो वाला शॉक नहीं है गंदा वाला, ठीक है। शॉक मतलब आपके, अच्छा इसका मैं बहुत बड़ा एक एग्जांपल देती हूँ। जब कोई इंसान है, ठीक है, उसकी लाइफ में कोई इंसान एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो इंसान शॉक में चला जाता है, ठीक है। वो हिलता नहीं है, वो बैठा रहता है, ठीक है। दे डू नॉट क्राई अगर उनको बहुत ज़्यादा शॉक लगा है, ठीक है। तो उनको शॉक से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? यू शेक दैम, ठीक है। यू शेक दैम कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, यू शेक दैम,
ठीक है, यू गेट देम आउट ऑफ दैट फेज। तो शेक करने से क्या होता है, उनकी बॉडी को एक झटका लगता है एंड दे गेट टू दिस रियलिटी। एंड अगर आप उस ट्रॉमा को प्रोसेस नहीं करोगे और इंटरनली उसको प्रोसेस मतलब दबा के रखोगे, तो इट इज़ गोइंग टू कॉज सम डिजीज़ इन योर बॉडी। इसीलिए नर्वस सिस्टम रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डू एनी थिंग दैट काम्स यू डाउन। ठीक है, बहुत सारी वैसे तो टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि एक बुक पढ़ी थी मैंने, उसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये चीज़ थी कि आपको अपना फेस ठंडे पानी में लाइक एकदम बर्फीले पानी में डिप करना है। इससे आपकी बॉडी को एकदम शॉक लगता है, बिकॉज नर्वस सिस्टम इरेगुलेट होने का साइन क्या है, आपकी बॉडी में दिखता है। तो आपको बॉडी को शॉक करना है कि कम आउट ऑफ दैट थिंग। तो जब आप अपना फेस उसमें डुबोते हो, पानी में डुबोते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम एकदम से काम हो जाता है। ठीक है, योर बॉडी गेट्स कामर, योर एंग्जाइटी गोज़ अवे। सेकेंड थिंग है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये पानी में डुबकी नहीं मतलब मुंह डुबाने वाला चीज़। मुंह डुबा सकते हो, हाथ डुबा सकते हो, पैर डुबा सकते हो। ठीक है, एनी थिंग दैट यू फील कि आपको अच्छा लगेगा वो करके। ठीक है, दैट्स वाई जब भी मेरी वीडियोज़ में आप देखोगे मैं बोलती हूँ कि ऑलवेज़ फोकस ऑन समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, सिर्फ अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस मत करो, और चीज़ों पे भी फोकस करो, जैसे कि हॉबीज़ पे फोकस करो। ठीक है, दोस्तों से बाहर मिलने जाओ एंड डोंट टॉक अबाउट योर मैनिफेस्टेशन कि अरे यार मेरी लाइफ में तो ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ तो झंड है। नहीं, डोंट टॉक अबाउट इट। आई नो बहुत ही ऐसे लगता है कि हम किसी से बात करेंगे तो हमारा वो दुख दर्द कम होगा, नहीं होता है। आप उसको और बढ़ा लेते हो, बिकॉज योर माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज़ रियल एंड वॉट इज़ नॉट। तो जब आप दोबारा से उस बारे में बात करते हो, आप उस चीज़ को वापस से रिवाइव कर रहे हो अपने दिमाग में, और आपका बॉडी वो सारे इमोशंस फील करता है जो उसने उस टाइम पे किए थे जब वो इंसिडेंट हो रहा था। ठीक है, तो मान लो आपका जब ब्रेकअप हो रहा था, तो आपको जो इंसिडेंट्स कह रही हूँ, जो आपको इमोशंस फील हो रहे थे ना उस इंसिडेंट के टाइम पे, वही आपको तब होंगे जब आप किसी को बता रहे होगे वो चीज़, बिकॉज यू आर इमोशनली इन्वॉल्व इन इट। इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ अगर आपको प्रोसेस करनी है ना अपने इमोशंस, डू इट इन, आई वुड से, साइलेंस। डू इट इन साइलेंस का मतलब है कि अपने कमरे में प्रोसेस करो, अकेले में प्रोसेस करो, अलोन रह के प्रोसेस करो। ठीक है, हाँ थेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हो, बट यूजुअली मैंने बहुत बार देखा है कि मतलब कुछ लोग आए हैं मेरे पास जिन्होंने थेरेपी ली है, एंड दे हैव शेयर्ड देयर आई वुड से एक्सपीरियंस की जो थेरेपिस्ट होता है, दे हेल्प यू टू प्रोसेस योर इमोशंस। ठीक है, वो उसको एक नया पर्सपेक्टिव देने में मदद करता है। ठीक है, एंड दे हेल्प्स यू टू गेट योर एंग्जाइटी इन चेक। बट अगर सच में अगर देखा जाए ना, तो यू डोंट नीड अ थेरेपिस्ट फॉर एनी थिंग इन योर लाइफ। सिर्फ अगर आप अपना दिमाग अच्छे से समझना सीख लो तो। हमें लगता है कि हमारे थॉट्स हमारे होते हैं, बट हमारे थॉट्स हमारे नहीं होते हैं। दे आर जस्ट कमिंग फ्रॉम आर डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम या फिर इरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। अगर आपका नर्वस सिस्टम सही है ना, अगर आपका नर्वस सिस्टम काम है या फिर आप काम फील कर रहे हो, यू विल नॉट हैव एनी थॉट्स। और ये चीज़ मेरे साथ हुई है, दैट्स वाई आई कैन वाउच फॉर इट कि ये चीज़ हाँ सच में होती है। एक और टेक्निक होती है हमिंग टेक्निक, जिसका यूज़ करते हैं टू सेंड वाइब्रेशंस टू योर बॉडी। जब आपकी बॉडी वाइब्रेट होती है ड्यूरिंग हमिंग, ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो व्हेन यू डू हमिंग, आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस जाते हैं, जिसकी वजह से योर बॉडी गेट्स इनटू अ गुड वाला शॉक, जो मैंने अभी बताया ना आपको, गुड वाला शॉक, कि ओके कुछ तो हो रहा है एंड नाउ आई डोंट नीड टू फील द सेम थिंग दैट आई एम फीलिंग। ट्रस्ट मी, अगर आप नर्वस सिस्टम रेगुलेशन वगैरह में नए हो ना, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुलशिट लगेगी, क्योंकि ये चीज़ एक टाइम पे मुझे भी बहुत ज़्यादा बुलशिट लगती थी, until I experienced it myself. That is why I now try to teach people कि भाई सबसे पहले अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है तो उसको रेगुलेट करो। पहले स्ट्रेस वाले फेज से आप बाहर आओ, क्योंकि स्ट्रेस में रहोगे तो ओवर थिंकिंग ही करोगे, ना तो कोई टेक्निक कर पाओगे, ना ही कोई आप विजुलाइजेशन कर पाओगे। हाफ ऑफ द टाइम जो लोग बहुत डेस्परेट होते हैं कि कैसे भी कैसे हमारा बस एसपी हमें मिल जाए, वो लोग क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पाते? बिकॉज दे आर सो फकिंग डेस्परेट, दे आर सो फकिंग स्ट्रेस्ड, और उनको लगता है कि
हम बस कोई भी हमें टेक्निक दे दो, कोई भी हमें मैजिकल टेक्निक दे दो जिससे हमारा एसपी वापस आ जाए। हमेशा याद रखो, देयर इज़ नो मैजिकल टेक्निक, द मैजिक इज़ इन यू। यू आर द मैजिक, यू आर समवन हु क्रिएट्स द मैजिक। आपको कोई भी आपको बेहतर से बेहतर मेडिटेशन आपको दे दी जाएगी ना दुनिया में, अगर आप इंटरनली उस चीज़ को करने के लिए रेडी नहीं हो, कोई नहीं करा सकता आपको। आपको लगता है कि मैं इस कोच के पास चले जाऊँ तो मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, इस कोच के पास चले जाऊँ मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, बट अगर आप अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी नहीं हो और आप सोचो कि कोच आपको स्पून फीड कर देगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हम आपको बता सकते हैं कि आपको ये करना है, बट अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, फॉल्ट इज़ इन यू। तो इसीलिए ट्राई टू मैनिफेस्ट समथिंग फ्रॉम योर रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। जितनी बार आप दिन में स्ट्रेस फील करो, उतनी बार आपको कोई ना कोई, जितनी मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं उसमें से कोई ना कोई एक्सरसाइज आपको करनी है। यू हैव टू डू बॉक्स ब्रीदिंग, यू कैन डू हमिंग, ठीक है। जितनी बार आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, जितनी बार आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, डू दिस, ठीक है। नहीं करोगे आदत नहीं पड़ेगी, बॉडी को आदत डालनी पड़ती है। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, सोचोगे मैजिक हो जाएगा, नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू पुट द मेंटल एफर्ट। जो बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क करना है, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क इन योर माइंड, ठीक है। और जब आप एक सही माइंड सेट से हार्ड वर्क करते हो ना, तो यू गेट सही इंस्पिरेशंस, यू गेट सही नजेस, यू गेट सही आई वुड से इंस्पिरेशंस, इंट्यूशंस बोल सकते हो आप, जिससे आपको आपकी डिज़ायर तक लेके जाता है। बट जब आपका नर्वस सिस्टम ही इरेगुलेटेड है, आप पूरे टाइम स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी के थ्रू आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको फिर इंस्पिरेशन भी वैसी आती है जो आपको और एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में डाल देगी, ठीक है। इसीलिए जब कुछ भी करो तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, आई हैव टू डू इट विद रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब एक सिंपल 5 मिनट का मैं रूटीन दे रही हूँ जो आप कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड या फिर यू आर फीलिंग एंग्शियस, डू दिस 5 स्टेप रूटीन, नॉट 5 स्टेप, 5 मिनट रूटीन, एंड देन यू कैन सी चेंजेस। एंड ये मत सोचना 1 दिन करूँगा, 2 दिन करूँगा, मुझे बड़ा अच्छा फील होगा, नहीं, डू इट कंसिस्टेंटली। जितनी बार दिन में स्ट्रेस फील हो रहा है उतनी बार करो, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, यू हैव टू पुट योर फीट ऑन द फ्लोर फॉर 1 मिनट, ठीक है। जब आपकी बॉडी को ज़मीन का एहसास होता है तो यू फील ग्राउंडेड, ठीक है, एंड यू फील समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम चप्पल में रहते हो, उसमें रहते हो, तो आपकी बॉडी की को सेंसेशंस, मतलब बेसिकली आपकी बॉडी सेंसेशंस भूलने लग जाती है कि हाउ डू द बॉडी फील जब वो एक नेचर वाले इन्वायरमेंट में होती है। भले ही आपके घर की ज़मीन है, डू इट, ठीक है। नंगे पैर उस पर 1 मिनट पैर रखो, देन डू एक्सटेंडेड एक्सेल ब्रीदिंग, ठीक है, जिसका मतलब है आपका इनहेल छोटा होना चाहिए आपके एक्सेल से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने नोटिस किया होगा जब आप स्ट्रेस में होते हो या एंग्जाइटी में होते हो तो आपको क्या फील होता है, आपने नोटिस किया होगा कि आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। शैलो ब्रीदिंग मतलब यू आर डूइंग शैलो ब्रीदिंग, मतलब आप जितना खुल के आपको सांस लेनी चाहिए आप उतना खुल के सांस नहीं ले रहे हो, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम जा रहा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग, और जितना कम आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा आपका दिमाग उतना कम एफिशिएंटली सोच पाएगा, ठीक है। तो आपका एक्सेल इनहेल से लंबा होना चाहिए, ठीक है। डू इट फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है कि इतने ही टाइम करना चाहिए, डू इट एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। देन when you are done with this, do humming exercise, ठीक है, फॉर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, ठीक है। इससे आपकी एंग्जाइटी कम होगी, ट्रस्ट मी, आई हैव डन दैट, मैंने किया है वो चीज़, एंड आई फील वेरी काम ये करने के बाद। ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न टू बैटल योर ओन माइंड, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग से जीत गए ना, यू विल बेसिकली यू कैन फाइट एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहले जो इंसान हारता है ना, वो अपने दिमाग में ही हारता है, अपने मन में हारता है, उसके बाद वो कहीं भी जाके कोई भी लड़ाई होती है उसको हारता है, ठीक है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ठीक है। ये मत सोचो कि बेसिकली आपको ना कोई कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरी वीडियोज़ ही देख लो ना, यू डोंट नीड एनी कोचिंग, ठीक है। बट स्टिल इफ़ यू फील कि नहीं मुझे कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गो टू एनी कोच, बट
एक मैनिफेस्टर बनने के लिए यू डोंट नीड एनी कोच, ठीक है, यू कैन डू इट योर सेल्फ, ठीक है। बट कभी कभी ये होता है कि हम जल्दी में होते हैं या डेस्परेशन में होते हैं, सो हमें ये होता है कि कोई हमें बता दे कि हमें क्या करना है, ठीक है। हम बस गाइडेंस चाहते हैं और उसके लिए पीपल गो एंड दे गो फॉर कोचिंग, ठीक है। बट टू बी अ सक्सेसफुल मैनिफेस्टर यू डोंट नीड कोचिंग। आई नेवर टुक एनी कोचिंग, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप कोच तभी बन सकते हो जब आप कोचिंग लोगे फॉर मैनिफेस्टेशन। नो, ठीक है। आई नेवर टुक एनी कोचिंग एंड मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। लोगों को पता है, जो स्टार्टिंग से उनको पता है मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। आई हैव टोल्ड एवरीथिंग। बहुत बार ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं जो लोगों को लगता है कि ओह दिस इज़ इम्पॉसिबल, आई हैव मैनिफेस्टेड ऑल ऑफ इट, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि हमिंग वाली एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको वो बर्फ़ वाले पानी में अपना मुंह डुबाना है या हाथ डुबाना है या फिर पैर डुबाना है, ठीक है। ये आप करोगे ना, यू विल फील गुड, ट्रस्ट मी, यू विल फील गुड। यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली टू सी द रिजल्ट्स। एक दिन 2 दिन करके नहीं, कंसिस्टेंट, ठीक है। योर गोल शुड बी टू नॉट फोर्स रिलैक्सेशन, ठीक है। ये आपका जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपको पता है? द अवेयरनेस ऑफ योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड आपको ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाए, ठीक है। इट्स ओके टू फील समटाइम्स स्ट्रेस्ड, ठीक है, बट आपका 24 घंटा ही अगर स्ट्रेस में निकल रहा है या एंग्जाइटी में निकल रहा है, दैन इट इज़ एन अलार्मिंग थिंग, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इंसाइट मिला होगा, कुछ आपको पसंद आया होगा। और आपको पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड येस, इफ़ यू वांट टू बुक योर 1-on-1 कोचिंग यू कैन डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन। उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको कैसे कांटेक्ट करना है, क्या नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप कर सकते हो आप। इंस्टाग्राम मत करना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जो मैं नहीं खोल के देख पाती, क्योंकि आई एम नॉट द वन हु इज़ हैंडलिंग माई इंस्टाग्राम। मैं बस पोस्ट करने आती हूँ। आई नेवर चेक माई DMs, ठीक है। माई असिस्टेंट श्वेता इज़ द वन हु इज़ सीइंग माई DMs। तो वहाँ पे जाके आप, अगर आपको कोचिंग के लिए लेना है तो वहाँ पे इतनी रिक्वेस्ट आती हैं कि इम्पॉसिबल हो जाता है किसी को भी हैंडल करना। तो कोशिश करो कि आप व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे कम करो, ठीक है। ऑल्दो वी ट्राई, ठीक है, कि हम इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रह पाएँ और वहाँ पे भी DMs चेक कर पाएँ, बट कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि आई गेट लाइक 200 रिक्वेस्ट इन अ डे फॉर दिस, क्या बोलते हैं, कोई कोचिंग की होती है, कोई कुछ स्टोरी पर रिप्लाई होता है, कुछ होता है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू सी एवरीथिंग, ठीक है। सो येस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू फील कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है, जस्ट शेयर दिस वीडियो विद दैम। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।